नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, 14 अप्रैल से टूटेंगे सारे रिकॉर्ड, 100% होगा लाभ ही लाभ। मकर राशि उच्च के सूर्य लाएंगे सफलता का तूफान। क्या है यह चर्चा और किस प्रकार से सूर्य आपके जीवन में रिकॉर्ड तोड़ सफलता देने वाले हैं? किस प्रकार से सूर्य के द्वारा आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियां आपको हासिल होगी, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और किन क्षेत्रों में आपको इस दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए जो सूर्य की स्थिति है इनके तृतीय भाव में अर्थात मीन राशि में है। सूर्य यहाँ पर देखा जाए तो शनि के साथ युति किए हुए हैं। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वह शनि के साथ होने की वजह से अपने पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रही है। शनि भी देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य के नजदीक होने की वजह से अस्त हो गए थे, लेकिन वापस से शनिदेव 12 अप्रैल 2026 को उदित अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि देखा जाए तो सूर्य और उनके बीच में डिग्री वाइज जो दूरियां हैं वह बढ़ चुकी हैं। अब 14 अप्रैल को सूर्य क्या करेंगे, गोचर करेंगे मेष राशि में अर्थात आपके चतुर्थ भाव में। मेष राशि जो है सूर्य के लिए उच्च की राशि है। सूर्य साल भर में सबसे ज्यादा उच्च के दो बार होते हैं, एक तो जब ये मेष राशि में जाते हैं, दूसरा जब अपनी स्वराशि सिंह राशि में गोचर करते हैं। दोनों ही राशियों में सूर्य की स्थिति सबसे ज्यादा उच्च की होती है। तो मेष राशि में जाकर सूर्य होंगे उच्च के और अपने देंगे पूरे प्रभाव। ऐसे में मकर राशि के जो भी जातक और जातिका हैं, अगर मैं बात करूं इनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर जो प्रभाव होगा वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम होने वाला है, क्योंकि सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आत्मा के पिता के जीवन के कारक ग्रह हैं। सूर्य हमें सफलता देते हैं, सूर्य हमें करियर में लाभ देते हैं, हमारे करियर को बनाने का कार्य करते हैं। तो सूर्य जब जाएंगे उच्च की राशि में अर्थात मेष राशि में, तो इनके प्रभाव भी यहाँ पर बढ़ेंगे। तो करियर के लिहाज से यदि बात करूं तो मकर राशि के जो भी लोग हैं इनके कार्य क्षेत्र में इस दौरान कार्य का भार बढ़ने वाला है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, सफलता भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपके कार्य का भार बढ़ने की वजह से आपको समय की कमी जो है हो सकती है। जैसे कि कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन के मौके मिलेंगे, पदोन्नति के मौके मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में लाभ के शानदार अवसरों की प्राप्ति होगी। अगर आप मकर राशि के जातक और जातिका मान लीजिए बेरोजगार है, नौकरी की तलाश है, तो सूर्य की उत्तम स्थिति ही सरकारी नौकरी के योग बनाती है। तो अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कीजिएगा। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक सूर्य क्या है, उच्च के रहेंगे। इस दौरान अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अगर विशेष तौर पर प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। यहाँ तक कि ये भी बता दूँ कि अगर आपका सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कार्य रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, उस कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सूर्य की स्थिति 1 माह के लिए उच्च की रहेगी। इस उच्च अवस्था के अंतर्गत आप प्रयास जरूर कीजिएगा। आपका वह रुका अटका कार्य जो भी होगा सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए सूर्य सरकारी क्षेत्र के ही कार्यग्रह माने जाते हैं। तो सूर्य जब उच्च के रहते हैं तो ऐसे में सरकारी क्षेत्रों से जुड़े जो भी कार्य होते हैं, चाहे हमारे करियर का हो, चाहे हमारे निजी जिंदगी से जुड़ा ही कोई सरकारी कार्य क्यों न हो, वह जरूर रूप से पूरा हो जाता है। तो उसके लिए इस समय के अंतर्गत प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप मकर राशि के जातक प्रयास करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा, यहाँ पर आपको 100% सफलता मिलेगी। सूर्य की इस उच्च स्थिति का एक कारण देखिए मेष राशि भी है और आपका चतुर्थ भाव भी है। चतुर्थ भाव आपका है मेष राशि और यहीं पर सूर्य जा रहे हैं। तो चतुर्थ भाव होता है प्रॉपर्टी का भाव। ऐसे में प्रॉपर्टी के भाव में उच्च के सूर्य की स्थिति प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूरा करेगी। इस दौरान प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी का आपको पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही देखा जाए तो प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई रुका अटका कार्य भी पूरा हो सकता है। इस दौरान देखा जाए तो आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद हो तो समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है। नया मकान, नया वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। मकान में रिनोवेशन का कार्य शुरू हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी और वाहन का कोई न कोई कार्य इस दौरान बनेगा। वहीं पर चतुर्थ भाव देखिए हमारे जीवन में पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। सूर्य जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, इनकी यहाँ पर उच्चतम स्थिति इस दौरान घर में सुख शांति देगी। परिवार के साथ
साथ इस दौरान संबंध उत्तम बनेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, साथ ही पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति रहेगी, उच्च के रहेंगे। ऐसे में सूर्य क्या है, अहंकार के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। कोई भी व्यक्ति जब राजा होता है तो उसके अंदर एक राजा का अहंकार होता है। तो ठीक यहाँ पर सूर्य जो है, देखिए अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये एक ग्रहों के राजा भी हैं, तो इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में जब सूर्य की स्थिति मजबूत रहेगी तो आप मकर राशि के जातकों का थोड़ा सा ईगो बढ़ सकता है, मतलब अहंकार की भावना बढ़ सकती है। ऐसे में अपने ईगो पर कंट्रोल रखेगा, वरना वाद विवाद होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रहेंगी। वहीं पर बात करें अगर व्यवसायी वर्गों के हिसाब से, तो देखिए व्यवसाय वर्ग के जो भी लोग हैं, सूर्य की इस उच्चतम स्थिति का लाभ आपको भी मिलेगा। यहाँ पर आपके व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ होगा, व्यवसाय योजनाओं पर सफलता मिलेगी, व्यवसाय से जुड़ा जो भी रुकावट का कार्य होगा वह पूरा होगा। साथ ही इस दौरान आप व्यवसायी वर्ग नए व्यवसाय की अगर शुरुआत करना चाहते हैं, नया व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, या फिर व्यापार में किसी भी प्रकार का नवीनीकरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय उपयुक्त है। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई 2026 तक एक माह तक सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम है। ऐसे में इस समय के अंतर्गत आप अपने व्यापारिक योजनाओं पर, नौकरी की संबंधित जो भी योजनाएं हैं उस पर सफलता अर्जित कर पाएंगे। साथ ही सूर्य हमें मान सम्मान दिलाते हैं, तो सूर्य यहाँ पर जो उच्च के रहेंगे, तो ऐसे में आप मकर राशि के जातकों के लिए एक माह का जो समय है यह आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करने वाला होगा, जिसमें आप अपने कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान प्राप्त करेंगे। साथ ही सामाजिक तौर पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सामाजिक तौर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी, सामाजिक तौर पर आपको देखा जाए तो सम्मानित किया जा सकता है, जिससे कि लोगों के बीच में आपका रुतबा ऊंचा होगा, लोगों के बीच में आप सम्मान के पात्र बनेंगे। और बात करिए अगर स्वास्थ्य को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है चतुर्थ भाव में है, ऐसे में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन घर के बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य है थोड़ा सा देखा जाए तो ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप सजग रहिएगा। सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य यहाँ पर उच्च के रहेंगे। ऐसे में अगर माता का स्वास्थ्य खराब है तो माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा, माता के साथ रिश्ते और ज्यादा मधुर होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव भी माना जाता है। तो सूर्य की स्थिति जो है देखी जाए तो मेष राशि में पूरे एक माह के लिए आपके लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम लेकर आ रही है, और इस दौरान 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप मकर राशि के जातक सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे और 110% आपको इस दौरान लाभ ही लाभ मिलेगा। उच्च के सूर्य आपके जीवन में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं दिलाने का कार्य करेंगे। ऐसे में कुंडली में सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए कुछ उपाय डेली बेसिस पर जरूर कीजिएगा, जैसे कि प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दीजिएगा। सूर्य को अर्घ देने का तात्पर्य यह है कि रोजाना तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ दीजिए। साथ ही सूर्य के बीज मंत्र ओम सूर्याय देवाय नमः या फिर ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप जरूर कीजिएगा। इससे कुंडली में सूर्य ग्रह को बल मिलता है, सूर्य कुंडली में बलवान होकर हमें अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने का कार्य करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 14 अप्रैल से सूर्य के राशि परिवर्तन का पूरा लाभ लेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में लाभ ही लाभ देंगे। उच्च के सूर्य आपको जीवन में बड़ी सफलता अर्जित कराएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।